जंगल में कबूतर रहा करता था। वह रोज सुबह उठता, खाना खाता और सो जाया करता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन बंटी कबूतर भरी दोपहरी में सो रहा होता। अरे अब तो उठ जाइए जी। अरे जाकर अपने खेत देख आइए ना। तुम करती हो, ये मेरा सोने का समय है। मेरा राहु बता रहा है कि अभी बाहर जाना मेरे लिए शुभ नहीं होगा। मेरे लिए भोजन ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ लेकर आओ भोजन। भगवान, कैसा आलसी पति दिया है मुझे, जिसे बस सोना और खाना ही आता है। टूनी चिड़िया रसोई में जाती है और बंटी कबूतर के लिए भोजन परोसकर लेकर आती है। वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है भोजन की। लाओ लाओ, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हो तुम पत्नी। तो ठीक है जी, लेकिन अभी आप बाजार से थोड़ा अनाज ले आइए। घर में अनाज खत्म होने को है। कहाँ अनाज खत्म होने को है? अभी तो तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर मुझे बहुत थकान हो गई है। अभी मैं सो जाता हूँ। इसके बाद बंटी कबूतर खर्राटे लेता हुआ सो जाता है। अगली सुबह एक साधु महाराज बंटी कबूतर के घर भिक्षा मांगने आते हैं। कोई है? साधु को भिक्षा दे दो। भिक्षा देही। साधु महाराज, क्या चाहिए आपको? बताइए मुझे, मैं अभी लाकर देती हूँ। बेटी, बहुत भूख लगी है। अगर खाने को थोड़ा भोजन मिल जाता तो थोड़ी शांति मिल। क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए, हमारी झोपड़ी में आइए। मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। अरे, मुझे मेरी नींद से जगा दिया तुमने। आखिर किससे बात कर रही हो? काशी से साधु महाराज आए हैं हमारे द्वार पर। टूनी चिड़िया साधु के लिए भोजन से भरी थाली लेकर आती है। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। बेटी, मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए तुम कोई भी मुझसे एक इच्छा मांग सकती हो। क्या सच में महाराज, आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? अगर यह सत्य है महाराज, तो मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे जीवन में कभी कोई कार्य ना पड़ेगा। महाराज, मैं पूरा जीवन आराम करके ही बिताना चाहता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अगर यही बात है तो हम तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। तभी साधु अपनी चमत्कारी शक्तियों से एक हरे रंग का भयानक राक्षस प्रकट करता है। डरो मत, यह जादुई राक्षस है। यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन याद रखना, इस जादुई राक्षस को तुम्हें हमेशा किसी न किसी कार्य में ही व्यस्त रखना होगा, क्योंकि जिस दिन इस राक्षस के पास करने को कोई कार्य नहीं होगा, यह तुम्हें ही खा जाएगा। आपने क्या कर दिया जी? आपने आलस में आकर साधु महाराज जी से कैसी मूर्ख इच्छा मांग ली। मुझे तो आपके लिए बहुत चिंता हो रही है जी। अगर किसी दिन इस भयानक दिखने वाले राक्षस ने आपको ही खा लिया। अरे भाग्यवान, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम देखना, मैं इस राक्षस से कैसे सारे कार्य करवाता हूँ। मनुष्य, बोलो, मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूँ? क्या आदेश है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। जाओ जादुई राक्षस, बाजार जाकर अनाज की बोरियां ले आओ जाओ। घर में अनाज की बोरियां नहीं है। वह राक्षस अचानक से गायब हो गया और तुरंत ही अनाज की बोरी ले आता है, जिसे देखकर बंटी कबूतर और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। अरे जादुई राक्षस, तुम इतनी जल्दी अनाज की बोरी ले आई? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बताओ, और क्या कार्य करना है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। बंटी कबूतर थोड़ा सोच पड़ता है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से मेरे खेत में जाओ और जाकर सिंचाई कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई करके आता हूँ। तभी वो राक्षस फिर से आ जाता है। मनुष्य, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई कर आया हूँ। अब बताओ, और क्या कार्य करना है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अब बंटी कबूतर उसे कोई ना कोई काम बता देता और राक्षस झट से कर देता। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बंटी कबूतर के पास उस जादुई राक्षस को बताने के लिए कोई काम नहीं था। ये मैंने क्या आफत अपने गले में डाल ली है। उस राक्षस को मैं जो भी काम देता हूँ, राक्षस उसे बहुत शीघ्र ही कर लेता है। आज तो मेरे पास उसे देने के लिए कोई काम भी नहीं बचा। अब ऐसे में तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। लगता है आज तो मुझे वो राक्षस खा जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस जादुई राक्षस को आपको कुछ नहीं करने दूंगी। हाँ, लेकिन आपको भी मुझसे वादा करना होगा। आज के बाद आप अपने सारे काम खुद ही करेंगे। अरे हाँ भाग्यवान, मैं वादा करता हूँ। तभी वहाँ पर राक्षस आ जाता। हे मनुष्य, बताओ मुझे आज क्या कार्य करना है। जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ओ जादुई राक्षस, आज मैं तुझे काम देती हूँ। घर के पीछे एक मोती नाम का मेरा प्यारा कुत्ता रहता है। तुम जाओ, इस मोती की दुम को सीधा कर दो। जब तक उस मोती की दुम सीधी नहीं हो जाती, तुम यहाँ वापस मत आ। राक्षस के जाने के बाद
वो जादुई राक्षस मोती की दुम को कभी सीधा नहीं कर पाएगा और ना वापस यहाँ लौट कर आएगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे भाई वाह, मान गया तुम्हें। क्या दिमाग लगाया तुमने। अगले ही दिन से बंटी कबूतर अपने सारे काम खुद करने लगा किसी आलस के बिना। और उधर जादुई राक्षस मोती के पीछे उसकी दुम को सीधा करने के लिए कई वर्षों तक यूं ही भागता रहा। एक जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी भूरी के साथ रहता था। वो बहुत ही कंजूस और लालची था। सर्दियों के दिन थे। कालू अपनी बीवी के साथ घर में सो रहा था कि अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगी और बारिश भी होने लगी। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि उनकी टूटी हुई छत से पानी गिरने लगा। अभी देखो, तुम्हारी वजह से पूरा घर गंदा हो गया और ठंड से तो मेरी जान ही जा रही है। प्लीज जल्दी कुछ करो। हाँ हाँ, कल ही जाता हूँ सोनू लकड़हारे के पास। अगले दिन कालू कौवा उस लकड़हारे के पास जाता है और अपनी छत ठीक करने को बोलता है। आपकी छत तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन पिछली बार जो तुमने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए थे और मेरा नुकसान हुआ था, पर इस बार पूरे पैसे नगद लूँगा तो ही आऊँगा। अरे हाँ, पूरे पैसे नगद ले लो। कल पूरी रात में सो नहीं पाया। जल्दी से ठीक कर दो मेरी छत। सोनू कबूतर कालू कौवे के घर जाता है और उनकी छत ठीक करने लगता है। अजी, जब तक ये सोनू कबूतर हमारी छत ठीक कर रहा है, हम एक काम करते हैं, हम सो जाते हैं। कल रात भी हम सो नहीं पाए थे। और ये कहकर दोनों सो गए। छत का काम पूरा हो गया और सोनू कबूतर कालू कौवे को आवाज़ लगाता है। देखो जी, मैंने वादे के मुताबिक अपना काम कर दिया। तुम भी अपना काम कर दो जल्दी से और पैसे दो। हाँ हाँ ठीक है, ले लेना पैसे, दे दूंगा। पुराना कस्टमर हूँ तुम्हारा। तुम जैसा घटिया कस्टमर मुझे नहीं चाहिए। पैसे दो मुझे मेरे बस। चला जा यहाँ से, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, बहुत मार खाएगा। सोनू कबूतर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे टूना मिलती है। अरे सोनू भैया, क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रहे हो? सोनू सारी बातें टूना को बताता है। ए सोनू भैया, वो तो है ही लालची, सबके साथ ऐसा ही करता है। आप दुखी मत हो, मेरे घर पर कुछ काम है, वो कर दो, आपको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। उधर कालू जब अपनी बीवी के साथ घर में सो रहा था तो ज़ोर से हवाएं चलने लगी। लेकिन कौवा तो खुश था, उसने तो फ्री में जो काम करवाया था। लेकिन अचानक उसकी छत हिलने लगी। हवाएं इतनी तेज़ थी कि उसकी छत ही उड़ गई। अब तो उनके पास छत ही नहीं थी रहने को। अरे ये क्या हो गया? और करा लो जी आप मुफ्त के काम, सज़ा भुगतनी पड़ ही गई आखिरकार हमें। कालू कौवा अगले दिन रोता हुआ सोनू के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। सोनू हंसते हुए बोला, मैंने जानबूझकर छत की सारी कीलें नहीं ठोकी थी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था तुम मुझे फिर से पैसे नहीं दोगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है और सारे पैसे पक्षी को देकर अपनी छत ठीक करा लेता है। एक समय की बात है, कश्मीर के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। सर्दियों का मौसम आने वाला था। तभी मौसम के जानकार पक्षी ने सभी को आने वाले मौसम के बारे में सूचित किया। सुनो सुनो सुनो, हर साल की तरह इस साल भी बहुत ठंड पड़ने वाली है, पर इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा ठंड पड़ेगी। आप अपने अपने रहने और खाने की तैयारी कर लें। सारे पक्षियों ने सूचना पक्षी की बात को अनसुना कर दिया, पर टूना चिड़िया आने वाली ठंड को लेकर चिंता में पड़ गई। टूना अपनी पड़ोसन चिंकी कबूतरी से कहने लगी, चिंकी बहन, हमें सूचना पक्षी की बात को गंभीरता से लेनी होगी। हमें अपने अपने घोंसले पक्के कर लेने चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो टूना, हर साल की तरह उतनी ही ठंड पड़ेगी जितनी हर साल पड़ती है, तुम देख लेना। और वैसे भी हमारे घोंसले पक्के ही हैं। तुम्हारी मर्ज़ी चिंकी बहन, ज़्यादा ठंड पड़े या ना पड़े किसे पता, हमें बस अपनी तरफ से तैयार रहना चाहिए। चलो मैं तो चली अपने घोंसले को ठीक करने और थोड़ा दाना पानी इकट्ठा करने। टूना अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है और थोड़े ही दिनों में उसका घोंसला तैयार हो जाता है। चलो घोंसला तो तैयार हो गया,
अब ज़्यादा ठंड भी पड़ जाए तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहकर टूना दाना इकट्ठा करने जंगल की ओर चली जाती है। रास्ते में उसे बंटी कौवा दिखता है। अरे टूना बहन, कहाँ जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ हाँ बंटी भैया, सर्दियाँ आने वाली हैं ना कल, इसलिए मैं दाना इकट्ठा करने जा रही हूँ। अरे टूना बहन, इसमें क्या नया है? सर्दियाँ तो हर साल आती है। हाँ बंटी भैया, मगर सूचना पक्षी ने सूचना दी है ना, इस साल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, इसलिए मैं सर्दियों की तैयारी कर रही हूँ। तुम भी सर्दियों की तैयारी कर लो जल्दी से। हाँ हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं तो बस आपको सूचित कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। ऐसा कहकर टूना वहाँ से चली जाती है और शाम तक अपने लिए बहुत सारे दाने इकट्ठे करके घर लौट आती है। कई दिन बीत गए, वैसा ही हुआ जैसा सूचना पक्षी बोल कर गया था। इतनी ठंड पड़ी कि नदी का पानी जम गया, सारे पेड़ पौधे बर्फ़ से जम गए। टूना अपने घोंसले में बैठी थी, तभी अचानक उसके दरवाजे पे बंटी कौवा आया। अरे बंटी भैया, सब ठीक है ना? इतनी रात मेरे घर कैसे आना हुआ? तुम सही कह रही थी टूना, मैंने तुम्हारी बात मजाक में ले ली। इस साल ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है। तुम आज के लिए मुझे अपने घर में रहने दो, मैं कल ही अपना घोंसला बना लूँगा। ठीक है बंटी भैया, बस आज के लिए तुम यहाँ रह सकते हो, मगर कल तुम अपना घोंसला ठीक कर लेना। बंटी कौवा टूना के घर आ जाता है और टूना के घोंसले में आकर सो जाता है। टूना जब सो जाती है तो बंटी चुपके से टूना का खाना खाने लगता है और सारा खाना खा जाता है। सुबह होते ही टूना बंटी के उठने का इंतज़ार करती है। जैसे ही बंटी उठता है तो वो कहता है, अरे वाह टूना, तुमने तो बहुत ही अच्छा घर बना लिया है। चलो अब मैं चलता हूँ। बंटी बिना शुक्रिया कहे वहाँ से चला जाता है। टूना का ध्यान अपने जमा किए हुए खाने पे नहीं पड़ती और वो बाहर चली जाती है। टूना बाहर जाकर सभी पक्षियों से मिलती है। सभी पक्षी ठंड के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और अपना पक्का घोंसला बनाने में लग जाते हैं। जब टूना घर वापस लौट रही थी तब उसने देखा कि बंटी कौवा अपनी मस्ती में धूप सेकता हुआ अपने घोंसले में लेटा हुआ था। टूना उसके पास जाकर कहती है, बंटी भैया, क्या तुमने अपना घोंसला बना लिया? नहीं टूना, मुझे ज़रूरत नहीं। अगर कल सर्दी पड़ गई तो उसका मतलब ये नहीं कि आज भी पड़ेगी। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं अपना देख लूँगा। टूना वहाँ से अपने घर आ गई। जब टूना घर लौटी तो उसका ध्यान अपने दानों पे गया तो वो हैरान हो गई, आखिर उसके दाने कहाँ चले गए। वो बिना वक्त गवाए दाने की तलाश में निकल पड़ी। उधर बंटी कौवा टूना के घोंसले पर कब्जा करने की सोच रहा था। तभी उसने देखा कि टूना अपने घोंसले से निकलकर कहीं जा रही थी। टूना के जाते ही बंटी टूना के घर घुस गया और अंदर से दरवाज़ा लगाकर सो गया। टूना को लौटने में देर हो गई। जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि घर अंदर से बंद है। उसने खिड़की से झांककर देखा तो वहाँ बंटी कौवा सोया हुआ था। अरे बंटी भैया, दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ टूना। बंटी ने टूना की बात को नज़रअंदाज किया। टूना ने फिर आवाज़ लगाई, बंटी भैया, जल्दी दरवाज़ा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है, इस कड़कड़ाती ठंड में मैं जम जाऊंगी। मुझे अंदर आने दो, हम दोनों मिलकर एक साथ रहेंगे। कौन टूना? मैं किसी टूना को नहीं जानता, मेरे घर से चली जाओ। मैं अनजान पक्षियों को मेरे घर में नहीं आने दूंगा। अरे बंटी भैया, मैं हूँ टूना, उसने आपको इतनी ठंड में एक रात अपने घर में रुकने दिया था। बंटी सब अनसुना करके सो जाता है। बेचारी टूना पेट से थी और उसके अंडे देने का वक्त भी करीब था। टूना का पेट दर्द होने लगा। तभी उसने सोचा कि क्यों ना वो सोनू कबूतर के हॉस्पिटल जाकर एडमिट हो जाए, जिससे वो ठंड से भी बच जाएगी और उसके अंडे भी सेफ रहेंगे। टूना वहाँ से हॉस्पिटल जाकर एडमिट हो जाती है। उधर दूसरी तरफ जंगल में एक पागल हाथी ठंड के कारण पागल हो जाता है। वो एक पेड़ पर अपना सर पटकने लगता है। उस पेड़ पे टूना का घोंसला था, जिस पर बंटी कौवे ने कब्जा किया था। घोंसला हिलने लगता है।
बंटी को लगता है कि भूकंप आया है। वो कुछ सोच पाता, अचानक घोंसला नीचे गिर के टूट जाता है। बेचारे बंटी कौवे के पंख भी गिरने की वजह से टूट जाते हैं और वो उड़ नहीं पाता। वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं जम जाता।